रबीउल सानी का महीना शुरू होने से पहले हाथ की अंगुलियों पर सिर्फ 15 बार पढ़ लें। जो सारी उम्र न मिल सका वो आज मिलेगा। हर दुआ फौरन कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना खत्म होने वाला है। इस महीने के चंद दिन बाकी रह गए हैं। रबीउल सानी इस्लामी साल का चौथा महीना है। जब भी ये महीना आता है तो एक खास तरह की रूहानी सुकून और वकार लेकर आता है। ये महीना भी दूसरे इस्लामी महीनों की तरह ही है जिसमें अल्लाह की रहमतें और बरकतें हम पर बरस रही होती हैं। ये महीना अपनी एक खास रूहानी अहमियत रखता है। आपने माह रबीउल सानी से पहले ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लाखों करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। ये मौके हाथ से जाने मत देना वरना बहुत पछताओगे। नाजरीन, आज जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तस्बीह आप जितनी बार पढ़ेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इतनी दौलत अता फरमाएगा। जैसे जैसे आप इस वजीफे को तस्बीह के दानों पर पढ़ेंगे या हाथ की अंगुलियों पर पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके लिए आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ आपका रिज्क भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसके साथ आपकी दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज की तस्बीह बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा मुजर्रब है। ये कलमात कौन से हैं और उनका वजीफा आपने कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो को आखिर तक आपने मुकम्मल देखना है। चंद मिनट की वीडियो देखने से अगर आपकी जिंदगी बदल जाए तो इतना वक्त देने में तो कोई हर्ज नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपने उस अमल को कामिल यकीन और पूरी तौजा के साथ करना है और गुनाह कबीरा से इज्तनाब करना है। फिर इस अमल का हैरान कुन फायदा आपको मिलेगा। जब आपने ये अमल मुकम्मल कर लेना है तो इस सारे का सवाब, जितना आपने अल्लाहु अकबर पढ़ना है, जितना सूरत इखलास को पढ़ना है, इस सारे का सवाब आपने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बीत, सहाबा कराम, ताबीईन, तमाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमत मुसलमा की रूह को ईसाल सवाब पेश कर देना है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। और यही राज है जो अल्लाह वाले बताते हैं लेकिन हर बंदा नहीं बताता। अल्लाह वाले यही बात कहते हैं कि जब उसका सवाब जिन जिन बुजुर्गों की रूह को पेश करेंगे उनकी रूहें तुम्हारे ऊपर खुश हो जाती हैं। जब उनकी रूहें तुम्हारे ऊपर खुश हो जाएंगी तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में फरियाद करेंगी। अल्लाह तबारक व ताला उन नेक बंदों की फरियाद को सुन लेता है क्योंकि वो उनके अपने बंदे हैं। उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरे वली हैं, ये मेरे दोस्त हैं। कुछ अल्लाह के अनबिया हैं जो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। तो इसलिए जब वो खुश हो जाते हैं तो फिर रब भी खुश हो जाता है। जब मेरा रब खुश होता है तो फिर वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को सब कुछ अता फरमा देता है। और हमारी एक खुसूसी दुआ होती है, जो शख्स भी उस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर और उसका सवाब हमारे मुल्क कर दे और कमेंट में या तो नाम लिख दे या मकसद लिख दे या फिर दरूद पाक लिख दे। इंशाअल्लाह उसको जरूर दुआओं में याद रखा जाएगा क्योंकि अल्लाह दुआओं के जरिए तकदीर बदल देता है, मकदर को संवार देता है, आसानियां पैदा फरमा देता है। इसलिए दोस्तों, इस खास अमल को खास लोग ही करेंगे, वो बड़ा खुश नसीब होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मकदर में ये वजीफा नहीं होगा, जिनको इस अमल के करने की तौफीक नहीं होगी। तो दोस्तों, इसलिए वो वीडियो को छोड़कर जा भी चुके होंगे। कुछ वो होंगे जिन्होंने नाकाम होना है, वो इस वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेंगे, और जिन्होंने कामयाब होना है वो इंशाअल्लाह वीडियो को मुकम्मल देकर अमल को समझकर अच्छे तरीके के साथ करेंगे। तो जो बातें मैंने बताई हैं ये हर दुकान से, हर जगह से आपको नहीं मिलेंगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको कोई ऐसी बात छिपाई नहीं, कोई ऐसा राज छिपाया नहीं है, और जो राज था वो मैंने आपको बता दिया है। यकसुई, तन्हाई और इसी तरह अल्लाह की खुशनुदी और तमाम उम्मत मुसलमान यानी तमाम मुसलमानों की रूहों को खुश करना है। और उसके बाद आपने इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह से जो मांगा आपको मिल जाएगा। बन मांगे भी मिल जाता है, बगैर मांगे भी। अल्लाह वालों, देखें, रबीउल सानी इस्लामी साल का चौथा महीना है। जब भी ये महीना आता है तो एक खास तरह की रूहानी सुकून और वकार लेकर आता है। ये महीना भी दूसरे इस्लामी महीनों की तरह ही है जिसमें अल्लाह की रहमतें और बरकतें हम पर बरस रही होती हैं। ये महीना अपनी एक खास रूहानी अहमियत रखता है। उसकी अहमियत इसलिए है कि ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पूरी जिंदगी, हर दिन और हर महीना अल्लाह की इताअत और नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संत के मुताबिक गुजारना चाहिए, जिस तरह गौस पाक ने गुजारी, अल्लाह के वलियों ने गुजारी। इस महीने का हर दिन हमें अपनी रूहानियत को ताज़ा करने का मौका देता है। इस महीने में हमें अल्लाह का जिक्र ज्यादा करना चाहिए, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें ताकि हमारे गुनाह मुआफ हों, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद और सलाम भेजें। ये वो काम हैं जो हर वक्त अच्छे हैं, लेकिन हर नया महीना हमें ये याद दिलाता है कि हम उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। फर्ज नमाजों के अलावा नफली नमाजें पढ़ने और गरीबों पर सिदका करने से दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। सिदका देने से अल्लाह रिज़्क़ में बरकत डालता है और मुसीबतों को भी दूर करता है। कुरान पाक की तलावत और उसके मानी को समझने की कोशिश करना हर
वक्त एक बेहतरीन इबादत है। इस महीने में भी उस पर खास तवज्जो देनी चाहिए। रबीउल सानी का महीना एक और वजह से भी खास है और वो है अजीमुल मर्तबत वली शेख अब्दुल कदीर जिलानी। उनकी निस्बत से ही ये महीना बहुत से मुसलमानों के दिलों में एक खास मकाम रखता है। आपका यौम वफात इसी महीने की 11वीं तारीख को है और आपको आपके अजीम रूहानी मकाम की वजह से गौसे आजम के लक़ब से याद किया जाता है। शेख अब्दुल कदीर जिलानी ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को सीधी राह दिखाने में गुजारी। उनके वाज इतने असर अंगेज थे कि लोग उनकी बातें सुनकर फौरन गुनाहों से तौबा कर लेते थे। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पैगाम यही था कि अल्लाह की बंदगी करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो और शरीयत पर मजबूती से कायम रहो। एक दफा का जिक्र है कि शेख अब्दुल कदीर जिलानी के पास एक औरत आई जो बहुत गमगीन थी। उसने बताया कि उसका इकलौता बेटा सफर पर गया था और खबर मिली है कि वो रास्ते में कहीं वफात पा गया है। इस औरत की हालत देखकर शेख साहब ने उसको तसल्ली दी और उसको सब्र की तलकीन की। शेख साहब ने फरमाया, अल्लाह पर भरोसा रखो और दिल में ये यकीन रखो कि वो तुम्हारे बेटे को वापस ले आएगा। कुछ दिन बाद वो औरत वापस आई और उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर थी। वो कहने लगी कि उसका बेटा अचानक जिंदा सलामत वापस आ गया है। जब उसने बेटे से पूछा कि क्या हुआ था तो उसने बताया कि वो अचानक रास्ते में बीमार हुआ और उसकी रूह कब्ज कर ली गई, लेकिन फिर एक आवाज आई, उसको छोड़ दो, ये अब्दुल कदीर की माँ की दुआ है, और उसकी रूह वापस लौटा दी गई। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह के नेक बंदों की दुआओं में कितनी ताकत होती है और अल्लाह ताला उनकी खातिर नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। खलासा ये है कि रबीउल सानी का महीना हमें अल्लाह के करीब होने और अपने ईमान को मजबूत करने का मौका देता है। हमें इस हर दिन को अल्लाह की रिजा में गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई बंदा चाहता है कि उसके घर से बुलाओं का, परेशानियों का, मुसीबतों का, रुकावटों का, बंदिशों का, हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाए तो माह रबीउल सानी का चांद नजर आने से पहले पहले अपने तमाम मकासिद की नियत करते हुए ये वजीफा पढ़ ले। इंशाअल्लाह बैठे बैठे तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, बैठे बैठे नस्लें आबाद हो जाएंगी, बैठे बैठे हर मुश्किल परेशानी का हल हो जाएगा। माह रबीउल सानी जब आता है तो अपने साथ खैर व बरकत लाता है और बहुत से लोग इस महीने को लापरवाही में गुजार देते हैं। बहुत से लोग उसकी अजमत को लापरवाही में गुजार देते हैं। बदनसीब है वो बंदा जो माह रबीउल सानी का चांद नजर आने से पहले पहले रब्बे काबा के ये दो नाम पढ़कर रब को राजी न कर ले। अगर आपके घर में कोई भी परेशानी है, कर्ज की परेशानी है, रिश्तों की परेशानी है, बेबरकती, बेसुकूनी, लड़ाई झगड़ों की परेशानी है तो माह रबीउल सानी का चांद नजर आने से पहले पहले ये खास वजीफा पढ़ने की देर है। वजीफा बहुत छोटा है, वजीफा इतना छोटा है, इतना मुजर्रब है, इतना ताकतूर है कि सिर्फ 5 उंगलियों पर बताए गए तरीके से ये अमल पढ़ने की देर है। आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि रिज्क और दौलत और कामयाबियां कहां कहां से आ रही हैं। जब रब की जात देने पर आती है फिर मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद चलकर आपके पास आती है। लोग वजीफे पढ़ते हैं कि अल्लाह मैं ये चाहता हूँ ये मिल जाए, ये हाजत पूरी हो जाए। कभी रब से ये भी मांगा है कि ऐ अल्लाह मैं तेरी रिजा चाहता हूँ, तुझे राजी करना चाहता हूँ, तेरी रहमतों बरकतों से झोलियां भरना चाहता हूँ। आज रब को राजी करने की नीयत से रब काबा के ये 2 नाम हाथ की अंगुलियों पर बताए गए तरीके से पढ़कर देखें। रबीउल सानी का चांद नजर आने से पहले पहले अगर किसी नामकन हाजत को भी लेकर बैठोगे तो इंशाअल्लाह वो पूरी हो जाएगी। वक्त की निजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाजरीन आज के उस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले रोजाना की बुनियाद पर करता रहूंगा। अब अमल किया है। माह रबीउल सानी का चांद नजर आने से पहले पहले जब चाहें, जिस वक्त चाहें, ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। न ही वक्त की कोई पाबंदी है, न ही जगह की कोई कैद है। सबसे पहले आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या फिर आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। दरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आपको रिस्क चाहिए, दौलत चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कर्जदार हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, बलाओं से और जमीनी आफात से रब की हिफाजत चाहिए, कुछ भी मांग लो। मकसद की नियत करते ही फौरन अपनी आंखों को बंद कीजिए। पूरी तौजा, ध्यान और खुलूस नियत के साथ यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म हो चुका है। आप रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये वजीफा पढ़ रहे हैं। अब यहाँ एक अहम सवाल ये है कि क्या ये अमल सिर्फ मादी चीजों के लिए है? बिल्कुल नहीं। अगर आप रूहानी बुलंदी चाहते हैं, अगर आप अल्लाह का कर्ब चाहते हैं, अगर आप अपने गुनाहों की माफी चाहते
चाहते हैं, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो ये अमल इन सब के लिए मुफीद है, क्योंकि सूरह कौसर में दुनियावी और अखरवी दोनों किस्म की खैर शामिल है। जो लोग ये अमल करते हैं उनकी नमाजों में लज्जत आ जाती है, उन्हें कुरान पढ़ने में मजा आने लगता है, उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती है। ये उसलिए होता है कि जब आप बार बार सूरह कौसर पढ़ते हैं तो आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो जाता है। लेकिन याद रखिए, ये अमल करने के साथ साथ आपको अपने ऐमाल भी दरस्त रखने होंगे। झूठ नहीं बोलना, किसी को दुख नहीं देना, हलाल कमाना, वालिदैन का एहतराम करना, गरीबों की मदद करना, क्योंकि अल्लाह सिर्फ नेक लोगों की दुआएं कबूल करता है। और एक खुशखबरी ये है कि जब आप ये अमल करते हैं तो आपके अंदर नेकी करने का जज्बा भी बढ़ जाता है। आप खुद ब खुद बड़े कामों से बचने लगते हैं, अच्छे काम करने का दिल चाहता है। ये इसलिए होता है कि कुरान की बरकत आपके दिल को साफ कर देती है। आपको मालूम है कि कामयाबी का असल राज क्या है? सब्र, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा। जब आप ये अमल करते हैं तो आपके अंदर ये तीनों चीजें पैदा हो जाती हैं। आप सब्र से काम लेते हैं, मेहनत करते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, और यही वो फार्मूला है जो हर मकसद को पूरा करता है। मैं आपको एक और वाकया बताता हूँ। एक लड़की की शादी में मसाइल थे, कई साल से रिश्ते आ रहे थे लेकिन कोई बन नहीं रहा था। जब उसने ये अमल शुरू किया तो कुछ ही दिन के बाद उसे एक बेहतरीन रिश्ता मिला। लेकिन असल बात ये थी कि उस अमल ने उसके अंदर इतना एतमाद पैदा किया था कि वो अपने आप को बेहतर तरीके से पेश कर सकी। ये अमल आपके चेहरे पर नूर लाता है, आपकी बात में तासीर पैदा करता है, आपके अखलाक को बेहतर बनाता है। जब लोग आपको देखते हैं तो उन्हें आप में कुछ खास नजर आता है, उन्हें आपसे मोहब्बत होने लगती है, और यही मोहब्बत आपके कामों में आसानी पैदा करती है। आपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा या हफीजु या सलामु का पढ़ना है। अगर आप रबीउल सानी के महीने में रब के इनामात को पाना चाहते हो, रब की सलामती चाहते हो कि पूरा साल कभी किसी के सामने झुकना न पड़े, कभी किसी से मांगना न पड़े, कभी दर दर की ठोकरें न खानी पड़े, तो या हफीजु या सलामु को पढ़कर देखें। आपने या हफीजु या सलामु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तौजा कीजिएगा। या हफीजु या सलामु एक बार हो गया, या हफीजु या सलामु दो बार हो गया, या हफीजु या सलामु तीन बार हो गया। इस तरह से आप या हफीजु या सलामु को हाथ की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 15 बार पढ़ना है। 15 बार या हफीजु पढ़ने से मेरा रब हर तरह की शैतानी, जमीनी और सिफली अमलों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। या हफीजु पढ़ने से हर तरह की मुश्किल, परेशानी, रुकावटों और बंदिशों का खात्मा हो जाएगा। और या सलामु पढ़ने से मेरा रब इतना नवाजेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये रिज्क, ये दौलत, ये कामयाबियां कहां से आ रही हैं। बदनसीब है वो बंदा जो माह रबीउल सानी का चांद नजर आने से पहले पहले रब काबा के ये दो नाम 15 बार न पढ़ ले। जब आप पहले नंबर पर 15 बार या हफीजु या सलामु को पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। इस सूरत का शान नुज़ूल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी शहजादे के इंतकाल पर अबू लहब, अक़बा बन मईत, आस बन वाइल वगैरह कुफार दिल आज़ार जुमले कहने लगे। इन कुफार के जवाब में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये सूरत नाजिल फरमाई कि ए हबीब, इन लोगों की बातों पर रंजीदा ना हूँ, बल्कि हमारे फजल व करम पर नजर रखें कि हमने तुम्हें बेशुमार खूबियों और नामतों से नवाजा है। लिहाजा तुम उनके शकराने में नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, और जहाँ तक तुम्हारे दुश्मनों का ताल्लुक है तो उन्हीं की जड़ कटी हुई है और यही हर खैर से महरूम है। हकीकत ये है कि रहती दुनिया तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला हर शख्स खैर से महरूम है। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह खुदावंदी में अज़म तोजाहत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बहुत प्यारी दलील है। इस आयत में फरमाया कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर यानी बेशुमार खूबियां अता फरमाएं। कौसर का लफ्ज कसरत से निकला है और मुबालिगा का सीगा है। उसका मानी है बहुत ही ज्यादा, बयान तहा कसरत, किसी चीज का इतना कथीर होना कि लोग अंदाजा न लगा सकें। वो कसरत तादाद में हो या मिकदार व मर्तबा व मयार में या किसी और एतबार से। गविया ये फरमाया जा रहा है कि तुम्हारे दुश्मन तो ये समझ रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं हती कि बेटा भी फूत हो गया, मगर हकीकत ये है कि हमने तुम्हें इतना दिया है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लफ्ज कौसर में बहुत कुछ दाखिल है। एक कवी कौल ये है कि कौसर से मुराद जन्नत की एक नहर है। चनांचा अबू दाऊद में है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लग गई। फिर आपने मुस्कुराते हुए सर उठाया और फरमाया, मुझ पर अभी एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आपने सूरतुल कौसर आखिर तक पढ़ी और फरमाया, क्या तुम लोग जानते हो कि कौसर क्या है? सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नत में एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत में चला जा रहा था तो अचानक एक नहर आ गई
जिसके किनारे खुले मोतियों के कब्बे थे। मैंने कहा, ए जब्राइल, ये क्या है? उन्होंने अर्ज किया, ये कौसर है जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। फिर देखा तो इसकी खुशबू या मिट्टी महकने वाली कस्तूरी की तरह थी। हौज़ कौसर की शान में मुस्लिम शरीफ की हदीस का खुलासा ये है कि उसके बर्तन तारीक रात में साफ रोशन आसमान पर चमकने वाले सितारों से भी ज्यादा हैं। जो इससे आब कौसर पिएगा वो कभी प्यासा न होगा। इस हौज की चौड़ाई उसकी लंबाई के बराबर है जितना ओमान से आइला तक फासला है। इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। और ये सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मत के लिए भी है। इसको पढ़ने वाले को खैर कथीर अता की जाती है। सुभान अल्लाह। एक बार सूरत कौसर की तलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनकल कौसर। 1 फसल्लि लिरब्बिका वनहर। 2 इन्ना शानिअका हुवल अबतर। 3 आपने दूसरे नंबर सूरत कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। सिर्फ 7 बार सूरत कौसर पढ़ने से रिज्क व दौलत का तूफान आ जाएगा इंशाअल्लाह। जल्द ही लाखों करोड़ों में खेलोगे। सड़क पर मांगने वाला फकीर भी माह रबीउल सानी का चांद नजर आने से पहले पहले ये खास वजीफा पढ़कर देख ले। फकीर से बादशाह बन जाओगे। मेरे रब की रहमतों और बरकतों से मायूस ना होना दोस्तों। आप रब से मांग रहे हो, किसी बंदे से नहीं मांग रहे। जब आप 7 बार सूरत कौसर पढ़ लें तो अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? अब आपने तीसरे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपके सगीरा और कबीरा गुनाह मुआफ हो जाएंगे। ये वक्त बार बार नहीं आता। ये कबूलियत की घड़ियां जब आती हैं तो अपने साथ रहमतें, बरकतें, बहारें लेकर आती हैं। अगर कोई बंदा माह रबीउल सानी का चांद नजर आते ही एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है जिसमें जिस तरफ कदम बढ़ाए तो कामयाबी मुकद्दर हो जाए, तो आज आखिरी नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ लेना। इस्तिग़फ़ार की अहमियत व फजीलत बहुत बहुत ज़्यादा है। अहादीस और ख़ुद कुरान करीम में भी उसके बेशुमार दीनी और दुनियावी फ़वाइद बयान हुए हैं। इस्तिग़फ़ार हमारे लिए कई वजूहात की बना पर ज़रूरी है। ये दिलों को साफ़ करता है और रूह की पाकीज़गी का ज़रिया है। जब कोई इंसान गुनाह करता रहता है तो उसका दिल स्याह हो जाता है। इस्तिग़फ़ार दिल की स्याही को दूर करने और हमारे दिलों को पाक करता है। अल्लाह पाक बहुत रहम करने वाला है और वो हमेशा इन लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार रहता है जो इससे मुआफ़ी मांगते रहते हैं। इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलते हैं और ज़िंदगी में उसकी बरकतें नाजिल होती हैं। इस्तिग़फ़ार की बरकत से दुनिया व आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी हासिल होती है। जब कोई इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है यानी इस्तिग़फ़ार करता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी में से इन रुकावटों को दूर फरमा देता है जो इस इंसान को अपने मकासद के हुसूल में रोक रही होती हैं। इस्तिग़फ़ार जन्नत की कंजी है। इस्तिग़फ़ार गुनाहों का कुफ़ारा और उफ़ात को बलाओं को दूर करने का बेहतरीन ज़रिया है। इस्तिग़फ़ार करने से ज़िंदगी में बहारें, रौनकें और खूब बरकतें नाजिल होती हैं। इस्तिग़फ़ार रिज़्क़ के हुसूल का ज़रिया है। तंगदस्ती, महताजी और फ़िक्र व फ़ाक़े के ख़िलाफ़ है। इस्तिग़फ़ार आखिरत में दरजात बुलंद करने का ज़रिया है। इस्तिग़फ़ार अल्लाह की रज़ा हासिल करने का भी ज़रिया है। इस्तिग़फ़ार गुनाहों को धोता है, अल्लाह का क़र्ब हासिल करने में मदद देता है। आसान अल्फाज में यूं समझिए कि इस्तिग़फ़ार मोमिन का एक किस्म का ताकतूर हथियार है जो हमारे दिलों और रूहों को साफ़ करने, हमारे गुनाहों और खुताओं को दूर करने, हमारे ईमान और तक़वी को बढ़ाने, अल्लाह के करीब करने, रहमत को रिज़्क़ के दरवाजे खोलने और दुनिया में हमारी मुश्किलात को आसान करने में हमारी बहुत मदद कर सकता है। तो नतीजा ये निकल कर सामने होता है, इस्तिग़फ़ार इस्लाम में एक ताकतवर इबादत है। अब आपने इस्तिग़फ़ार को कैसे पढ़ना है ज़रा तवज्जो कीजिएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप अस्तग़फ़िरुल्लाह को अपने दाएं हाथ की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप यह तीनों ऐमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद एक बार फिर से दरूद पाक पढ़ना है जो दरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इन खास कबूलियत की घड़ियों में अल्लाह पाक से थोड़ा ना मांगना। आज अल्लाह पाक से वो मांगना जो सालों से नहीं मिल रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर दुआएं करें, गड़गड़ा कर दुआएं करें, अल्तजा करें। इंशाअल्लाह रब्बे करीम आपके मक़दर को बदल देगा, आपके नसीब को बदल देगा। आप अल्लाह से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह रब्बे करीम आपको ज़रूर अता फरमाएगा। ये मुख्तसर सा वजीफ़ा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आज के दिन ये वजीफ़ा पढ़ें। अपने मक़दर को बदलने के लिए अल्लाह से इल्तिजा करें और आसमानी मदद को उतरता हुआ खुद अपनी आंखों से देखें। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ कीजिए कि वो हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमाए।
हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और जो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक फूत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमें हदायत वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, तमाम मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर टाइप करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में लाजिमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।